बंधुओं, सृष्टि रचना के बाद मनु जी महाराज ने मानव प्राणियों को चार भागों में विभक्त कर दिया, चार भागों में बांट दिया, यानी चार विभाग बना दिए, चार वर्ण बना दिए। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना और दान देना। क्षत्रियों का कार्य रक्षा करने का और वैश्यों का कार्य समाज की हर वस्तु को संग्रह करके उनको वितरित करना, व्यापार करना। और शूद्रों का काम सेवा करने का दिया गया। परंतु भाइयों, ये चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये हमारे शरीर में ही हैं। हमारा जो मुख भाग है ये ब्राह्मण है। वेद में लिखा हुआ है, ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुरायन्यकृत उरु तदस यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो हमारा जो मुख भाग है शरीर में ये ब्राह्मण है, क्योंकि गर्दन से लेकर के सिर तक ज्ञान इंद्रियां पांचों इसी मुख भाग में होती हैं। अब देखो, आँख होती है, इनसे देखने का हमें ज्ञान होता है, कानों से सुनने का होता है, जीभ से बोलने का होता है और त्वचा से स्पर्श करने का होता है, नाक से सूंघने का होता है। तो पांचों ज्ञान इंद्रियां इस मुख भाग में हैं। तो ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है। ब्राह्मण अपने ज्ञान के द्वारा समाज को धर्म के रास्ते पर ले जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। और भैया, ये हमारी जो भुजाएं हैं, हाथ, ये क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का काम होता है रक्षा करने का। अब आपने देखा है कि कोई भी अगर हमारे पे लाठी या डंडे से आक्रमण करता है तो हमारे हाथ अपने आप उठ जाते हैं बचाव करने के लिए, रक्षा करने के लिए, उस प्रहार को रोकने के लिए। और हमारे शरीर में कहीं भी खुजली चल जाए तो हाथ अपने आप पहुंच जाता है। तो ये रक्षा का प्रतीक है। ये क्षत्रिय हैं। हमारे जो बाहु, भुजा, हाथ हैं। और उधर जो पेट है ये वैश्य है। हम भोजन करते हैं तो सारा भोजन पेट के अंदर संग्रह हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर जिस जिस इंद्रिय को, जिस भाग को जितनी आवश्यकता होती है उस भोजन की, उतना ही उतना चला जाता है, बढ़ जाता है, वितरित हो जाता है। तो हमारा जो पेट है ये वैश्य है और हमारे जो पैर हैं ये शूद्र हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्यों का तीनों का भार इन शूद्रों के ऊपर है। भैया, जो छोटी जाति वाले भैया हैं इन्हें हम शूद्र कहते हैं। इन पर ही तीनों वर्णों का यानी सारे समाज का भार है। अगर देखिए, सफाई कर्मचारी है जिसे हम जमादार कहते हैं, अगर भैया 10 दिना तक अगर वो कूड़ा नहीं उठाए तो ढेर लग जाएगा, बदबू आने लग जाएगी, नरक का अड्डा बन जाएगा और बीमारियां फैल जाएंगी। कितना बड़ा इसमें इनका रोल है।
तो हमारे पैर जो है शूद्र हैं, इनसे पैरों से गति होती है और गति से प्रगति होती है। अब बताओ, ये बड़े बड़े महल, मकान, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, बड़े बड़े किले, मॉल, मकान कौन बनाता है? क्या ब्राह्मण बनाते हैं, क्षत्रिय बनाते हैं कि वैश्य बनाते हैं? ना भैया ना। इन सबको हमारे जो भैया हैं, छोटी जाति वाले जो शूद्र कहते हैं, यही बनाते हैं। यही प्रगति के जो है प्रगति करते हैं हमारी। तो इनको हमें अपने गले से लगाना चाहिए, प्रेम से रखना चाहिए। क्योंकि आजकल इन छोटे भाइयों को, हमारे जो छोटे भाई हैं छोटी जाति वाले, इनको धन का लालच दे करके, धन का प्रलोभन दे करके मुसलमान, ईसाई, बौद्ध धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और हिंदुओं की संख्या, हमारे हिंदू भाइयों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। अब देखो, सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, परंतु इस देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इसका जो शासन पहली बार मुसलमान सोच के लोगों को मिला। देश चलाने का अधिकार मुसलमानी सोच वाले लोगों को मिला। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया। पाकिस्तान से हिंदू कुछ यहाँ आ गए, कुछ हिंदुस्तान से मुसलमान चले गए पाकिस्तान में। फिर भी यहाँ के लोगों ने, मुसलमानी सोच वालों ने मुसलमानों को यहीं रहने दिया। परंतु जो हिंदू रह गए थे पाकिस्तान में, वो आज देखने को नहीं मिलते हैं। या तो उनके धर्म परिवर्तन करा करके मुसलमान बना दिया, उनकी बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन करके विवाह शादी कर ली, या बेचारे वहाँ से भाग करके यहाँ आ गए। वहाँ बिल्कुल पाकिस्तान में मुसलमानों के यहाँ हिंदू का नाम नहीं है। और भैया यहाँ जो मुसलमानों के लिए फिर क्या हुआ, जो सत्ता थी इनके हाथ में, जो कहने के लिए हिंदू थे पर उनका विचार सोच सब मुसलमानी था, उन्होंने हिंदू विवाह एक्ट लिया। यानी हिंदुओं का एक ही विवाह होगा और मुसलमानों के लिए कोई एक्ट नहीं आया, कि कोई कानून नहीं लाई। मुसलमानों को कोई कानून नहीं बनाया गया और हिंदुओं पर कानून थोप दिया गया कि एक ही विवाह। तो हिंदू तो एक ही विवाह में रह गए, एक एक दो दो बच्चे पैदा करते हैं, और मुसलमान चार चार शादी करते हैं और 20-20, 25-25 बच्चे होते हैं। तो इनकी जनसंख्या मुसलमानों की अब हमारे देश में ऐसे बारिश के मच्छर होते हैं ना, इस तरह से बढ़ रही है, इस तरह बढ़ती चली जा रही है। और हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है। भैया इनको रोजगार चाहिए, रहने को जगह चाहिए, जल जमीन और जंगल सबका ह्रास हो रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, इनके रहने के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। जब जमीन नहीं रहेगी तो खाने के लिए कहाँ से आएगा? सबका मकान बन जाएंगे रहने के लिए है? और जल का भी अभाव हो जाएगा। जमीन कहाँ से आएगी? कोई रबड़ थोड़ी खिंचे। भैया जनसंख्या मच्छरों की तरह बढ़ रही है, जैसे बारिश के मच्छर बढ़ते हैं इनकी। तो फिर क्या होगा? कहते हैं रोजगार दो, रोजगार दो। रोजगार कहाँ से दोगे? 2 लाख रोजगार दे दो, दूसरे दिन 10 लाख खड़े हुए रोजगार के लिए। फिर अरे 2 लाख गाड़ियों के लिए आप रोड बना दो,
फिर 10 लाख गाड़ी खड़ी है, कहाँ से लाओगे इनके लिए? इनकी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। अभी ओबीसी जो चुनाव हुआ था हमारे यूपी में, जब ओबीसी ने बोला था कि हम 35 करोड़ हो चुके हैं, भैया इसी तरह बढ़ते रहे तो लोग बताते हैं सन 50 तक मुसलमानी शासन हो जाएगा, क्योंकि वोटिंग का ज़माना है। जिसके वोट ज़्यादा होंगे वही राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, एमएलए होंगे, एमपी होंगे, शासन इनके हाथ में चला जाएगा। फिर आप देख रहे हो पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहा। अभी आप फिल्म आई है दी कश्मीर फाइल्स, आप देखते हो कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगा दिया या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया, उनकी बहन बेटियों को अपने घरों में रख लिया। मस्जिद से स्पीकर से आवाज़ लगती थी या तो अपनी बहन बेटियों को दे जाओ, हमें विवाह कर दो या भाग जाओ। बेचारे अपनी इज्जत बचा के बहुत से यहाँ आ गए। अब वो तो यहाँ आ गए हमारे पास हिंदुस्तान में, परंतु आप भाज के कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे? केरल, बंगाल, असम, हैदराबाद, ये सब मुसलमानी प्रांत हैं और यहाँ भी मुसलमानी राज हो जाएगा। या तो आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, हमारी बहन बेटियों को बुर्का पहनना पड़ेगा, हमारे नाती पोतों को खतना कराना पड़ेगा, खतना मुसलमानी करानी पड़ेगी। जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कहाँ रहेगा? आप कहते हो हिंदू देश घोषित करो, भैया सोचने की बात है। जनसंख्या तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, परंतु जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, दबाव बनाओ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, हिंदू मुसलमान सबके लिए। और सीए या एनआरसी जो भी कानून लाती है सरकार, हमारे हिंदू भाई जो जयचंद के वंशज हैं, भेष में तो वो हिंदू हैं परंतु अंदर से मुसलमानी विचारधारा के हैं, वो जो है सबसे पहले हंगामा मचाते हैं वोट के लिए, वोट की खातिर। भैया इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस कानून लाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून। नहीं तो आप मोदी जी, योगी जी, इनको कब तक जिताओगे आप? भाई बीजेपी की सरकार आप कब तक बनाओगे? 2 साल, भाई 2 पंचवर्षीय, 4 पंचवर्षीय, 6 पंचवर्षीय, कितने दिन तक बनाते रहोगे? अंत में उनका राज हो जाएगा। इसलिए भैया आप जो है अभी नहीं चेते, अभी नहीं सोचा तो फिर कभी सोचना व्यर्थ हो जाएगा आपका। तो मैं तो कहता हूं इसलिए आप अच्छी जल्दी से जल्दी ये कानून लाएं और सरकार पर दबाव बनाएं और सबके लिए एक जैसा हो। मेरा अब यही कहना है कि अपनों से हमें ज़्यादा खतरा है, मुसलमानों से इतना खतरा नहीं है, इतना हमें अपनों से खतरा है। क्यों कहते हैं चुभ जाती हैं बातें कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं, ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं, अपनों से हार जाते हैं। इसलिए भैया मैं यही कहता हूँ कि आप जो है अधिक से अधिक संतान पैदा करो और नहीं कर सकते हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। बस यही मेरा कहना है आपसे।